नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर सब्जेक्ट कोड ME 203 मैकेनिकल सेकेंड ईयर, ठीक है। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेस, और इसका जो यूनिट ली गई है इस सब्जेक्ट की वो है इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल में इस चैप्टर में हम बात करते हैं मोस्टली हीट इंसुलेटिंग मटेरियल यानी उष्मारोधी पदार्थ, उसके बारे में बात करते हैं। टॉपिक लिया गया है चाइना क्ले। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम एस्बेस्टोस के बारे में पढ़ चुके हैं, वो भी हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है। पफ के बारे में पॉलीयूरेथेन फोम, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। पफ जिसे कहते हैं शॉर्ट में, वो भी हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है जो लो टेम्परेचर के लिए है। एस्बेस्टोस ये हाई टेम्परेचर के लिए। इसके अलावा हमने कोर्क भी पढ़ा है, ठीक है। थर्मोकोल भी पढ़ा है। थर्मोकोल भी हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है जो लो टेम्परेचर के लिए, लो टेम्परेचर की हीट इंसुलेशन में काम में आता है, जैसे फ्रीज है, एयर कंडीशनिंग है, वहाँ पे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे चाइना क्ले, हिंदी में जिसे कहते हैं चीनी मिट्टी। तो सबसे पहले जान लेते हैं चीनी मिट्टी होती क्या है। चीनी मिट्टी एक सफ़ेद खनिज पदार्थ है, ठीक है, जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है। प्राकृतिक अवस्था में मुक्त रूप से ये मिलता है, ठीक है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसे हम कहते हैं जल युक्त एल्यूमिनो सिलिकेट, यानी इसमें जो एल्यूमिनियम सिलिकेट है वो जल सहित है, जल युक्त है, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है Si2O5OH4। ये बनता कैसे है? जो फेल्सपार एस्क होता है उसके रासायनिक अपघटन से ये चीनी मिट्टी बनती है, ठीक है। चीनी मिट्टी को केओलाइन भी कहा जाता है, और इसलिए इसका नाम कई बार केओलाइनाइट भी बोल देते हैं या केओलिन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो केओलिन वर्ड है ये चाइनीज वर्ड से लिया गया है, चाइनीज से, चीनी भाषा से, जिसमें लिखा हुआ, जिसका मतलब होता है चीनी डांडा, ठीक है। यानी जो एस्क जिसमें ये चीनी मिट्टी होती है उनको बोलते हैं काओलिन, ठीक है। जो खनिज है जिनमें ये चीनी मिट्टी होती है, काओलिन भी उसे कहते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, ठीक है, और कलर में वाइट होता है। इसका डायग्राम भी आपके सामने दिया गया हुआ है, ठीक है। इस पत्थर को जैसे पीस करके ये मिट्टी के रूप में बना लिया गया है। इसके बाद देखते हैं इसके गुणधर्म, जो चीनी मिट्टी है। तो पहला गुणधर्म है हाई रिफ्रैक्टरीनेस, यानी जो अग्निसह है, अग्निसह का जो गुणधर्म है वो बहुत ज़्यादा होता है। अग्निसह का गुणधर्म का मतलब ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता है, ठीक है, इसके कोई नुकसान नहीं होगा। इसी प्रॉपर्टी की वजह से, हाई रिफ्रैक्टरीनेस की वजह से इसे कहाँ यूज़ किया जाता है? अग्निसह ईंटें बनाने में। अग्निसह ईंटें क्या होती है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जो एग्जांपल लेते हैं अपन, जहाँ पे मेटल को या धातु को पिघलाया जाता है, जैसे आयरन से स्टील बनाया जाता है, ठीक है, या रो आयरन से कास्ट आयरन, जो पिग आयरन है उससे कास्ट आयरन बनाया जाता है, फिर स्टील बनाया जाता है। तो फर्नेस चाहिए होती है उस मेटल को पिघलाने के लिए। अब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 1400, 1500 डिग्री, 1600 डिग्री तक वो चला जाता है, 1300 डिग्री, ठीक है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर। अब फर्नेस आपने देखी होगी बाहर से, वो आपको स्टील की मिलेगी, ठीक है, या लेकिन उसके अंदर, क्योंकि आपको मान लो स्टील ही पिघलाना है और स्टील की फर्नेस लोगे तो वो आपकी फर्नेस भी पिघल जाएगी उस टेम्परेचर पे, क्योंकि वो भी स्टील है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो फर्नेस के अंदर की तरफ है वो अग्निसह ईंटें हैं, जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में, उनकी लाइनिंग लगी होती है, ठीक है। यानी जो फर्नेस का स्टील है वो जो अंदर जो फ्यूल बर्न हो रहा है, कोयला बर्न हो रहा है, उसकी हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, ठीक है। किसका? स्टील, फर्नेस का। बीच में क्या लगा दिया आपने, जहाँ फ्यूल जो भी ईंधन है वो जलेगा मेटल को पिघलाने के लिए, बीच में क्या लगी है? अग्निसह ईंटें, ठीक है।
तो वो अग्निशय ईंटें हैं वो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है, तो आपकी जो स्टील बॉडी है बाहर से फर्नेस की वो सुरक्षित रहती है और बाहर की तरफ हीट का लॉस भी नहीं होता है और दुर्घटना वगैरह भी उससे नहीं होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें होती है चीनी मिट्टी में, इसलिए ज़्यादातर जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं फर्नेस के लिए वो चीनी मिट्टी की बनाई जाती है, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्ट्रीनेस है, इसका ये गुणधर्म बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद है हाई कास्टिंग रेट, यानी आप इसको किसी भी आकार में ढाल सकते हो। ठीक है, गीली होने पे आप इसे मन चाहे आकार में बदल सकते हो। सूखने के पश्चात ये कठोर हो जाएगी, उसी आकार में आ जाएगी। नेचुरल रूप से भी आप इसे एयर में भी सुखा सकते हो या उसके बाद अग्नि में पका भी सकते हो, तो वो आकार है जो सूखने के पश्चात वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कप प्लेट वगैरह ये जो बनाए जाते हैं चीनी मिट्टी के, इसमें ऐसा ही किया जाता है, उस आकार में ढाल लिया जाता है। गीली होने पे, चीनी मिट्टी गीली होने पे आप इसे मनचाहे आकार में ढाल सकते हो और सूखने के पश्चात उस आकार को ये परमानेंट रूप से ले लेती है। तो इसकी कास्टिंग रेट अच्छी होती है, जिससे इसको मनचाहे आकार में अपन ढाल सकते हैं, बना सकते हैं गीली होने पर। इसका जो गलनांक है फ्यूजन टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 1850 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इसको विदस्टैंड या सहन कर सकती है। ठीक है, इसलिए इसको अग्निशय ईंटों के रूप में यूज किया जाता है। और भी ऐसी जगह जहाँ हाई टेम्परेचर पे अन्य मटेरियल कोई नहीं टिकता हो, वहाँ पे चीनी मिट्टी है इत्यादि का उस प्रोडक्ट को बना के यूज किया जाता है। वो अपन आगे यूज में भी देखेंगे, तब आपको बता देंगे। इसके बाद इसकी जो हीट कंडक्टिविटी है वो भी बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए तो इसको यूज किया जा रहा है हीट को रोकने के लिए, यानी इसके थ्रू हीट नहीं जा सकती, बहुत कम जाएगी। ठीक है, हीट को रोक लेती है, इसलिए हीट इंसुलेटिंग मटेरियल इसे बोला गया है ना। उष्मारोधी पदार्थ है चीनी मिट्टी, क्योंकि हीट को जाने नहीं देती है, रोक लेती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर वाली जगह पे इसे यूज़ करते हैं। लो टेम्परेचर के लिए जैसे एसी फ्रिज वगैरह, इनके लिए तो हम थर्मोकोल है, पॉलीयूरेथेन फोम है इत्यादि का उपयोग करते हैं। लेकिन हाई टेम्परेचर के लिए जैसे एस्बेस्टोस है, ये चाइना क्ले हैं इत्यादि को यूज़ करना पड़ता है। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत कम होती है। ठीक है, आप नगण्य मान सकते हो, इसलिए इसका प्रयोग जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, ठीक है, वो बनाने में किया जाता है। आपने देखे होंगे जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, ट्रांसमिशन लाइन जो आपने आउट जो खेतों में से ऐसे जाती है, एक 33 की वो जो लाइनें जाती हैं भारी, वहाँ पे वो बड़े बड़े आपको छल्ले से दिखते हैं ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के, वो इंसुलेटर हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ठीक है, वो भी चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के, इसलिए इसके इंसुलेटर बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। क्योंकि जो वायर है, ट्रांसमिशन वायर है, आप उनको डायरेक्ट खंबे से नहीं जोड़ सकते। यदि आप उनको डायरेक्ट जोड़ दोगे तो जो करंट है वो खंबे में भी चला जाएगा। ठीक है, जिससे दुर्घटना हो जाएगी और लॉस भी जो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो ट्रांसमिशन वायर है उसको खंभों से जोड़ना है तो किसके थ्रू जोड़ा जाता है? इंसुलेटर के लिए। अपने घरों के बाहर भी जो खंभे लगे होते हैं उनमें भी आप कई बार देखा होगा इंसुलेटर बीच में दिया होता है वायर को खंभे से जोड़ने के लिए, यानी वो वायर इंसुलेटर से जुड़ता है, फिर उसको एक दूसरा वायर लेके नेक्स्ट तार से वायर से जोड़ा जाता है। तो ये इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो ताकि उस खंभे में करंट ना आए। ठीक है, उस पोल में करंट ना आए। तो इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, इसलिए इसके इंसुलेटर भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है तथा नॉन एब्रेसिव भी होता है। सॉफ्ट होता है और नॉन एब्रेसिव का मतलब ये किसी दूसरी सरफेस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, आपने रेजमाल देखा होगा, रेगमाल, उस पर जो अपन उसको घिसते हैं किसी भी चीज़ को तो वो उतर जाती है। जैसे पेंट को उतारना है, रेजमाल घिसेंगे तो वो एब्रेसिव पार्टिकल बोला जाता है उन्हें। उस रेजमाल पे क्या लगे हुए हैं? एब्रेसिव लगे हुए हैं, यानी वो दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लोहे पे जंग उतारना है, आप रेजमाल घिसते हो। ठीक है, इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं होती है, नॉन एब्रेसिव होता है। ठीक है, ये नुकसान नहीं पहुँचाएगा आप इससे किसी से सरफेस से रगड़ोगे तो, क्योंकि सॉफ्ट ये मिट्टी है, चीनी मिट्टी क्या है, सॉफ्ट है काफ़ी। ठीक है, तो ये इसके गुणधर्म थे। इसके बाद देखते हैं इसकी कहाँ कहाँ ये यूज किया जाता है।
इसका जो मुख्य रूप से यूज है वो देख लेते हैं। जैसे सैनिटरी वायर इंडस्ट्री है। सैनिटरी वायर का इंडस्ट्री का मतलब जैसे आपके जो टॉयलेट सीट है, यूरिनल है, ठीक है, वहाँ पे जो यूज़ होती हैं चीज़ें आपने सबने देखी होगी। वाइट कलर की, या कलर चेंज भी हो सकता है, वो किसकी बनी होती है? चीनी मिट्टी की बनी होती है। इसके लिए इनको पहले उस आकार में कास्ट करना होता है, फिर उनको हाई टेम्परेचर पे पकाया जाता है, जिससे वो आकार परमानेंटली ग्रहण कर लेती है। तो सैनिटरी वेयर इंडस्ट्री है, जैसे टॉयलेट है, इनमें इत्यादि वाश बेसिन जो घरों में पानी हाथ धोने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यूरिनल है, वो इससे चीनी मिट्टी से बनाए जाते हैं। सिरेमिक्स बनाए जाते हैं। टाइल्स बनाई जाती है। टाइल्स आपने अपने घरों में जो लगी होती हैं टाइल्स, वो भी किससे बनाई जाती है? चीनी मिट्टी से आप बना सकते हो, ठीक है। रीफैक्ट्री प्रोडक्शन। रीफैक्ट्री प्रोडक्शन का मतलब जैसे आपको बताया था फर्नेस वगैरह में रीफैक्ट्री ब्रिक्स बनाने में, और कहीं भी यदि आपको इस पर्पज़ के लिए चाहिए रीफैक्ट्री यानी अग्निशय के रूप में चाहिए, तो आप चीनी मिट्टी को उसका प्रोडक्ट बना के यूज़ कर सकते हो। पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी वाइट भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, इसलिए पेपर इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब जो कपड़ा इंडस्ट्री है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। पेंट इंडस्ट्री है, ये जो पेंट वगैरह बनते हैं, वहाँ भी इसका काफ़ी सॉफ्ट होती है, इसलिए यूज़ किया जाता है। मेडिकल या हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है, वो कई जो बर्तन हैं, हैंडलिंग टूल हैंडलिंग जो बर्तन वगैरह हॉस्पिटल में होते हैं, वो इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। रीफैक्ट्री ब्रिक्स इससे बनाई जाती है, जो आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके साथ ही बर्तन हैं, कप है, प्लेट हैं इत्यादि आपने देखे होंगे जो मिट्टी के बने हुए आते हैं, वो भी इससे, थाली है, वो भी चीनी मिट्टी से बनाई जाती है। इसके अलावा जो स्पार्क प्लग है, अपने जो पेट्रोल इंजन में यूज़ होता है स्पार्क प्लग, वो भी किससे बनाया जाता है? चीनी मिट्टी से। आपने देखा होगा स्पार्क प्लग, यदि आप देखोगे तो आपको वाइट वो आगे से वाइट दिखता है, आपको पता पड़ जाएगा ये मेटल का नहीं है, ठीक है। अब स्पार्क प्लग क्यों बनाया जाता है? इससे क्योंकि वहाँ पे उसको हाई टेम्परेचर पे स्टैंड करना होता है, हाई टेम्परेचर सहन करने वाला होना चाहिए। आप ये मेटल वगैरह का बनाओगे तो ख़राब हो जाएगा। साथ में कि इंसुलेटर का भी काम करता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का, ठीक है, क्योंकि उस दौरान स्पार्क जनरेट करते हैं तो हाई वोल्टेज देना होता है स्पार्क के लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट होती है, और एक इंसुलेशन भी चाहिए होता है जिससे स्पार्क बन जाए। तो इसके लिए स्पार्क प्लग वो किसका बनाया जाता है? चीनी मिट्टी का। आप देखोगे तो दिख जाएगा आपको वो आगे से वाइट, ठीक है, वो मिट्टी का बना हुआ। लेकिन वो जैसे अपने टाइल जैसे आकार ग्रहण कर लेती है, वैसे उसको पकाने पे वो आपको लगेगा नहीं कि ये मिट्टी का है, लेकिन उसको पका करके वो बनाया गया है स्पार्क प्लग, ठीक है। और रिफैक्ट्री इत्यादि इसके बहुत जगह उपयोग है। तो ये चैप्टर स्टूडेंट समाप्त होता है। इसमें हमने पढ़ा है एस्बेस्टोस, ये चाइना क्ले, पफ, पॉलीयूरेथन फोम, और कॉर्क, और थर्मोकोल इत्यादि हमने इसमें इस चैप्टर में पढ़े हैं, जो ऊष्मारोधी पदार्थ। धन्यवाद स्टूडेंट्स, ये लेक्चर समाप्त होता है।